हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हम हैं गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि लगभग आपके हर किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उनको भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 1820 में थॉमस मुनरो ने कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। गांधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी? यूनानी और रोमन से। तो गांधार कला शैली का प्रारंभ किससे हुआ? यूनानी और रोमन कला शैली से। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी, यानी कि कौन कौन से सही हैं? भवई गुजरात में, माच मध्य प्रदेश, मुडियट्टू केरल में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यानी कि कौन कौन से ठीक हैं? आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है। भारतीय कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए के प्रयोग को वैधता के प्रदान करती है। पशुधन भी संप्राव्य गिरवी या बंधक का एक रूप हो सकता है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया? सोनू सूद ने। तो प्रवासी रोजगार ऐप जुलाई 2020 में सोनू सूद के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके हर किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का घटक नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि कौन कौन से भारत के घटक है 2020-21 के बजट में? शिक्षा और कौशल, कृषि सिंचाई एवं ग्राम विकास, कल्याण जल एवं स्वच्छता। ये कौन से बजट में दिए गए? 2020-21 के बजट में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन बी, यानी कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। मॉर्फिन को किससे निष्कासित किया जा सकता है? अफीम से। पीवी सिंधु पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में शीर्ष 20वां स्थान प्राप्त किया था 2012 में। तो पीवी सिंधु जी का संबंध किससे? बैडमिंटन से। फ्रेंड्स, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की थी? 2000 में। तो अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ की गई? भारत सरकार द्वारा सन 2000 में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे जितने पुराने साथी, कृपया वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया? जय सिंह और जसवंत सिंह को। प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला डैश द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा।
तो मधुशाला काव्य किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया? मुंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सम्राट शाहजहां द्वारा किसकी स्थापना नहीं कराई गई? ऑप्शन ए, यानी कि शाहजहां द्वारा किसकी स्थापना कराई गई? जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में, शाहजहानाबाद दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, इन सभी की स्थापना किसने कराई? शाहजहां ने। अगस्त 2020 में डैश को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया? सत्यपाल मलिक। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। शर्लॉक होम्स नामक चरित्र किसके द्वारा सृजित किया गया था? आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा। भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है? 351 तक। 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गैर भाजपा शासित राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन से बंदरगाह गुजरात में स्थित है? हजीरा। तो हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुरुषों के 1983 क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? मोहिंदर अमरनाथ जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और 1983 क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? कपिल देव जी ने। मारियाना गर्त किसमें स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान डैश तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं? 50,000 रुपये तक। फ्रेंड्स हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई सवाल है जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? जर्मनी की। निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई? कृष्णदेव राय को। तो आंध्र भोज की उपाधि किसे प्रदान थी? कृष्णदेव राय को। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन थे? नेफ्यू रियो। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिव खेड़ा। कौन सा एक विधिक निकाय है? NHRC। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, यानी कि कौन कौन से सम्मिलित हैं? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम द्वारा। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती थी? अलीपुर में। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, यानी कि कौन कौन से सम्मिलित हैं? सथल डमरू मध्य दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकरा भाग क्या कहलाता है? सथल डमरू मध्य। द्वीपों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है? द्वीपपुंज। महासागरों से भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका क्या कहलाती है? खाड़ी।
हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है, सफ़ेद ज्वाला के साथ। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित हैं? घास के मैदान। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, यानी कि इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पीटर हैंडके को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल डैश में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। तो सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। भारतीय बैंक नोटों पर कौन सा उपबंध अंकित करता है? मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे। किसने किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। और पटियाला कहाँ है? पंजाब में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? संगीतकार हैं जो कि कहाँ से हैं? असम राज्य के। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति CCEA ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए डैश प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। 1888 रुपये। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने रूप हैं? 8। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास, जिसमें हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।